Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. So आज एक हम थ्योरम अपनी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. नाउ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर आप देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस थ्योरम और इसका प्रूफ इज गोइंग टू बी समवॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग मिड पॉइंट थ्योरम ऑन पेज नंबर 148. और क्या है उसका स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, क्या हमें उससे मिलता है, यानी कि एक स्टेटमेंट से क्या हम कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, एंड देन वी विल लर्न कि किस तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सो थ्योरम नंबर 8.1, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो अगर आपको इसे नेम करना है, सो दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम. अब है क्या इसमें, स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, दैट इफ यू हैव अ ट्राइंगल. इससे पहले हमने जितने भी थ्योरम्स को पढ़ा है, दे ऑल इन्वॉल्व सम पैरेललोग्राम, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, बट यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है. अभी मैं इसे किस तरीके से एक पैरेललोग्राम में टर्न करूंगी वो भी आप देखोगे, और हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में इसका एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, ऑल्सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर एग्जाम्स, इन आवर क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स. बट यहाँ पर जो हमें थ्योरम समझनी है, दैट इज ऑल अबाउट अ ट्राइंगल. ठीक है, सो क्या है, एक ट्राइंगल में अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, देन वी हैव टू मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. जैसे कि मेरे पास ये दोनों एडजॉइनिंग साइड्स हैं, लाइक AC एंड AB एंड AC. सो आई हैव टू मिड पॉइंट्स. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट सेज कि जो भी लाइन इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, सो इतना हमें समझ आता है. ऐसा आपने कहा, हो सकता है, पॉसिबल है. ऑल्सो द स्टेटमेंट सेज, यहाँ पर हमने उसे मेंशन नहीं किया है, बट इसका एक और मतलब निकलता है कि जो साइड इसके पैरेलल है, यानी कि DE is parallel to BC, also DE is going to be half of BC. अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे, सो अपने आप हमारा जितना भी BC होगा, अगर ये पूरे सही डायमेंशन के साथ एक ट्राइंगल हमने क्रिएट करा है, बनाया है, तो DE और BC का जो मेजरमेंट होगा बिल्कुल हाफ होगा. DE is going to be half of BC. सो ये हमें अपने मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चलता है. और अगर हमें एग्जाम में आता है कि यू हैव टू प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, सो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बताना है, एंड देन व्हाट यू हैव टू शो, आपको ये शो करना है कि DE BC के पैरेलल है, ऑल्सो DE इज हाफ ऑफ BC. ठीक है, सो नाउ आई होप कि आपको इसका स्टेटमेंट समझ आ गया, आइडिया समझ आ गया कि हमें करना क्या है. सो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मुझे शो क्या करना है, तो शो मुझे ये करना है कि जो DE है, this is parallel to the third side of the triangle, that is BC. Also DE is half of BC. so मुझे ये शो करना है. ठीक है, अभी तक हमें इतना क्लियर हो गया. नाउ अगर मुझे अब ये शो करना है, देन हम इस ट्राइंगल में सिर्फ कंप्लीटली काम नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन. कुछ ना कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन प्रूव कि दोनों लाइन्स जो है आपस में पैरेलल हैं. ठीक है, सो यहीं पर आपका पैरेललोग्राम का जो पिक्चर है वो सामने आता है, और आपको धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन भी समझ आएगी कि आप अपने क्वेश्चंस में, जो भी आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें किस तरीके से हम इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, जैसे भी मैं अभी आपको फिगर को प्रोड्यूस करके दिखाऊंगी, और इनफैक्ट ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप किस तरीके से लगा सकते हो. ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन. मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी आगे. कितना एक्सटेंड करूंगी कि यहां से जिस तरीके की ये AB है, मैं C के साथ एक लाइन प्रोड्यूस कर पाऊं, दैट लाइन विल गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस AB. ठीक है, सो जैसे हमने यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड किया, हम इधर से भी ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं. फाइन. सो अभी जो जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट F. So what we have done? We have done a construction. क्या हमने कंस्ट्रक्शन की है, उसको हमें मेंशन भी करना होगा. So we have done a construction. What? Extend. कौन सी लाइन को हमने एक्सटेंड किया है? Extend DE to F. हमने DE को F की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, such that
किस तरीके से हमने प्रोड्यूस करा है कि हमारी जो ए बी है ये एफ सी के पैरेलल हो, ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। ये पूरी लाइन हम अपने एफ सी के पैरेलल दिखा दिए। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना, सो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम भी बनता हुआ आपको दिखेगा। प्लस व्हाट वी आर गोइंग टू शो फर्स्ट, सबसे पहले हम अपने ये वाले ट्राइंगल को और ये जो हमारे एक्सटेंशन से एक ट्राइंगल प्रोड्यूस हुआ है, दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंसीडर जो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, आपको देखो धीरे धीरे इसकी फील्डिंग समझ आएगी कि मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट क्यों दिखा रही हूँ और उससे मैं पैरेलल कैसे दिखा सकती हूँ दोनों साइड्स को, ठीक है। सो आप बस इसे देखो, समझो एंड देन हमें इसी तरीके से इसे प्रैक्टिस भी करना है। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट इज triangle ADE and the other one is triangle CFE, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स। अब क्या करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे सो ये वाला जो आपका एंगल है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल, व्हाई, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो हमें सबसे पहले क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल AED is equals to एंगल, वहां से हम कौन सा ले सकते हैं, CEF, ठीक है। CEF दोनों ही इक्वल है। सबसे पहला रीजन हमें मिल गया, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर चलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट द साइड AE is equals to EC, why, because हमें पता है that E is the midpoint, right? So I could write AE is equals to EC since E is the midpoint, क्योंकि E midpoint है यानी कि उसने लाइन को ऑलरेडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो हम ये बोल सकते हैं that both the line segments are equal to each other, fine। अब मुझे सबसे पहले एक एंगल मिला, देन मुझे एक साइड मिल गई। अब अगर हमें पता है कि हमने पैरेलल लाइन क्रिएट करी है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, DE को F की तरफ हमने एक्सटेंड किया और इस तरीके से एक्सटेंड किया कि जो हमने CF से लेकर लाइन बनाई है। देखो यहाँ पर मैं आपके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज करवाती हूँ। हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट CF प्रोड्यूस्ड, जो हमने CF प्रोड्यूस करी है यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सच दैट CF प्रोड्यूस्ड, हमने CF को प्रोड्यूस करा एंड CF इज पैरेलल टू BA, ठीक है। AB या BA मैंने ऑर्डर को फॉलो करा है, CF इज पैरेलल टू BA। सो आप अपने कंस्ट्रक्शन में ये इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। वहां से पहले थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि हमने भाई प्रोड्यूस तो ये वाली लाइन करी है, तो एकदम हमने इस लाइन की कैसे बात कर दी, इसलिए हमने साथ साथ ये भी लिख दिया कि DE को हमने प्रोड्यूस करा और इस तरीके से प्रोड्यूस करा कि अगर हम CF को वहां से ज्वाइन करेंगे देन दैट लाइन वुड बी पैरेलल टू BA, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये हमारी एक पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स कि हमारे दोनों एंगल DAE is going to be equal to angle FCE, why, because of alternate interior angles। यहाँ पर जो हमारी AC है this is acting as a transversal to both the lines। अब हमें पता है अगर AB पैरेलल है CF के, सो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि AD पैरेलल है CF के, है ना। चाहे AD बोलो चाहे AB बोलो, बात एक ही है, एंगल मुझे ये मिल ही रहा है। सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट एंगल DAE is equals to angle FCE, alternate interior angles, ठीक है। सो हमारे पास 3 रीजंस आ गए और तीनों रीजंस कैसे रहे, सबसे पहले एक एंगल मिला, फिर उसके साथ एडजॉइनिंग हमें एक साइड मिली और लास्ट में एक और एंगल मिल गया। दैट मीन्स एंगल साइड एंगल से आई कुड से कि दोनों जो मेरे ट्राइंगल्स हैं जो भी हमने क्रिएट करे हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो लेट्स से ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE by
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमने अपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं किस पार्ट की तरफ कि मेरे को कॉन्ग्रेंसी से इसमें फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। सो अप टिल देन इफ यू वांट टू नोट द पार्ट यू कैन आल्सो नोट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फर्दर पार्ट। सो मूविंग ऑन, अब हमें यहाँ पे क्या फायदा मिला है, हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। सो हम उन्हीं वाले दोनों ट्राइंगल्स को मेंशन करते हैं और उससे हमें जो भी फायदा है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। सो सिंस अभी तक हम क्या दिखा चुके हैं, ट्राइंगल हमारा ADE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CFE, ठीक है। हम ये अपने दिखा चुके हैं। अभी मैं आपके उसी फर्स्ट पार्ट से आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अब मुझे यहाँ पर जो फायदा मिला है वो ये कि ये जो मेरी लाइन है DE, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू FE। Why could I say that? DE is equals to FE। मैं ये कैसे कह सकती हूँ? By CPCT, congruent part of congruent triangles are equal। सो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हो गई हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हाट कुड बी से, अच्छा अभी हमें और इसमें ज्यादा रीजंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने क्वेश्चन के साथ साथ उसे देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है ये जो पूरा साइड है AB दिस इज पैरेलल टू FC। सो हम ये भी बोल सकते हैं दैट DB इज पैरेलल टू FC, बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट AB is parallel to FC, which implies अगर AB FC के पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं that DB would be parallel to FC। DB FC के पैरेलल है, ठीक है। अब हमें अपने प्रीवियस ट्राइंगल में एक और पॉइंट मिला था that AD is equals to FC। क्यों बोल सकते हैं? by CPCT दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है, and AD is equals to FC by CPCT, ये हमें पता है। ऑल्सो जो AD है आपका वो इक्वल है हमारे DB के, क्यों? सिंस D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट। ये तो हमें अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही पता है कि वो मिड पॉइंट है, तो दोनों इक्वल है। सो इन दोनों हम अपने इक्वेशन से अगर इफ यू वांट सो यू कैन गिव इट टू नंबर्स, ठीक है। आपने मैंने 1 और 2 इसे नंबर दे दिया, यू कैन ऑल्सो राइट इन द सेम वे। तो हम ये बोल सकते हैं बाय 1 and 2, दैट मीन्स बाय 1 and 2 आई कैन कंक्लूड कि हमारा जो FC है वो DB के इक्वल है। FC इज इक्वल्स टू DB। अगर मुझे ऑर्डर फॉलो करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ DB इज इक्वल्स टू FC। सो ये मुझे काफी फायदेमंद एक चीज मिली है कि DB जो है FC के इक्वल हो गई, ठीक है। और मुझे पता है कि DB FC के पैरेलल भी है, ये भी हम अपना पहले मेंशन कर चुके हैं। कहां पर? AB हमने FC, यस, हियर वी हैव द पॉइंट। सो DB इज पैरेलल टू FC। अगर आप चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि हम एक काम करते हैं, इसको हमने कंक्लूजन दिया 1, देन नेम इट 2, नेम इट 3। सो यहाँ पर बाय 2 and 3 आप लिख सकते हो, बाय 2 and 3 हमने उसे इक्वल दिखा दिया। नाउ बाय 1 and by using the fourth part what can I say? अब मैं 1 और 4 को यूज कर रही हूँ। सो बाय 1 and 4 I can say that हमारी जो DB है DB is equals to FC, ठीक है। हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 and 4 को, हमने 1 and 4 से हमने पैरेलल भी दिखा दिया, इक्वल भी दिखा दिया। सो अगर किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, कौन सा?
BCFD। ऑलरेडी हमें क्वाड्रिलेटरल तो दिख रहा है, इट्स हैविंग 4 साइड्स, सो हमने क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दिखा दिया। सो व्हाट कैन वी से, BCFD quad BCFD is a पैरेललोग्राम। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। रीजन क्या देंगे, बिकॉज हम उसकी एक साइड ऑपोजिट और पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहां पर अभी तक हमारा काफी काम, इस आधे से ज्यादा इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्या बोल चुके हैं कि भाई ये वाला जो हमारा फिगर है, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये अब आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आपको ये समझ आ रहा होगा कि पैरेललोग्राम से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। पैरेललोग्राम से मुझे ये फायदा मिलने वाला है कि जो रिलेशन मुझे इस वाली साइड का और BC का चाहिए था, दैट इज नाउ इट इज इजी फॉर मी टू प्रूव। ठीक है, चलिए सो आगे मूव करते हैं इसमें। तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, BCF and D इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। सो हम ये कह सकते हैं इससे कि हमारी जो BC है, दिस इज पैरेलल टू DF, BC is parallel to DF and also BC is equals to DF। BC DF के इक्वल भी होगी। अगर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले चलो इस पे काम करते हैं। अगर हमारी BC DF के पैरेलल है, सो हम ये बोल सकते हैं कि BC DE के भी पैरेलल होगी। BC is parallel to DE, yes we want this, तो हमने इसे लिख दिया। और इसी के आगे लिखते हैं BC और DF के बाद में रिलेशन है, दोनों को हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ BC is going to be equal to हाफ ऑफ DF। ठीक है, अब हाफ ऑफ BC को मुझे नहीं बदलना, आई वॉन्ट हाफ ऑफ BC, ऐसे का ऐसा ही मुझे चाहिए। बट हाफ ऑफ DF क्या है, हाफ ऑफ DF है DE is equals to DE। फाइन, अब देखो यहां से हमें क्या फायदा मिला है। सबसे पहले जो पार्ट मुझे पैरेलल दिखाना था, पैरेलल में दिखा चुकी हूँ। सिमिलरली हमें क्या दिखाना था, DE BC का हाफ है। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसको सिमिलरली यहाँ पर भी दिखा दिया। कैसे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अपने CPCT के रूल से DE और EF को इक्वल दिखाया था। अगर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फॉर सपोज आप पहले इसे मेंशन करना भूल गए हो, सो यू कैन राइट दैट DE इज इक्वल्स टू EF बाय CPCT। सो हम इसे अभी क्या बोल सकते हैं, दैट हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू DE। सो अगेन बाय पॉइंट दिस होल पार्ट, हम इस पूरे पार्ट से ये कह सकते हैं दैट वी हैव प्रूवन द मिड पॉइंट थ्योरम व्हिच सेज दैट इफ इन अ ट्राइंगल देयर आर टू मिड पॉइंट्स एंड अ लाइन जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड ऑल्सो इट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, सो नाउ आई होप आपको पार्ट्स में करना है ये क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आप इसे प्रैक्टिस करोगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे जरूर बताओ आपको कैसा लगा है मिड पॉइंट थ्योरम। और हमने यहाँ पे सभी थ्योरम्स के बारे में पढ़ा है, बट ओनली हमने मिड पॉइंट का इसका प्रूफ सीखा। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। सो अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।